नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक वार्ड के बारे में जानेंगे, एक टर्म के बारे में जानेंगे, एक डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे जिसका हम बोलते हैं क्राउन काटिंग। कभी-कभी टूथ प्रिपरेशन भी बोला जाता है। तो क्राउन काटिंग क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे ये प्रोसीजर होता है, एक ब्रीफली एक नॉर्मल भाषा में जितना सिंपली हो सके उतना जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो टूथ हम लोग का ओरल कैविटी में जो दांत है, टूथ का स्ट्रक्चर हम लोग गाम के ऊपर जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसको बोलते हैं क्राउन। गाम के नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं उसको बोलते हैं रूट। एक आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं टूथ को ओवरऑल स्ट्रक्चर का। ऊपर में रहते हैं क्राउन, नीचे में रूट्स रहते हैं। सामने के दांत में एक रूट, मिडिल वाला में कभी कभी एक, कभी कभी दो, पीछे में दांत में तीन चार ऐसे रूट रहता है जो कि दांत अच्छे से बोन के अंदर स्टेबल पोजीशन में इसका पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं, जिसके बाद हम मैस्टिकेशन करते हैं, खाते हैं, आराम से बोल सकते हैं, स्पीच करते हैं, वेरियस चीज में हेल्प करता है। जब हम लोग का दांतों में कुछ कीड़ा लगता है, इन्फेक्शन होता है, डेंटल कैरिस होता है, जब तब हम लोग फिलिंग करके दांत को बचाया जा सकता है। लेकिन दांतों के अंदर जब इंट्रावास्कुलर कुछ कुछ चीजेज है, इंट्रावास्कुलर जहाँ पे एनामिल एकदम बाहर की जो लेयर हम दांतों के लेयर रहते हैं, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी उसको हम बोलते हैं एनामिल। उसके अंदर रहते हैं डेंटिन, उसके अंदर रहते हैं पाल्प। पाल्प में मेनली इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर, आर्टरीज रहते हैं, वेन्स रहते हैं, नर्व रहते हैं, एक वास्कुलर स्ट्रक्चर वहाँ पे रहता है। डेंटल इन्फेक्शन जब होता है, डेंटल कैरिज जब होता है, जब आपका पाल्प तक चला जाता है उसके बाद आरसीटी ट्रीटमेंट करा जाता है। वहाँ पे फिलिंग करके आपको दांत को रखा नहीं जा सकता। फिलिंग करके रखेंगे तो बाद में जाके फिर से इन्फेक्शन होने का चांस होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर तक चला गया है। तो उस टाइम में हम लोग फिलिंग नहीं करके आरसीटी करते हैं। फीलिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रोसीजर होते हैं, आरसीटी कैसे करते हैं, क्या कैसे होता है, इसको मैं प्रीवियस वीडियो में बनाया वो वाला प्लेलिस्ट, एक डेंटल ट्रीटमेंट का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आरसीटी करने के बाद दांत के इंट्रावास्कुलर जो स्ट्रक्चर है अंदर से इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। काट काट के दांतों को काट काट के इन्फेक्शन जो है वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकेशन दे दे के दांत को सड़ाया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, दांत को एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद ऐसा बनाया जाता है दांत को कि जिस पेशेंट में वो कंडीशन हुआ है वो बाद में जाके एटलीस्ट दांत की यूज करके कुछ खा सके, मेस्टिकेट कर सकते, मेस्टिकेशन के बाद कुछ खा सके, उसका हजम हो सके, इसके लिए उसको बनाया जाता है। कि लेकिन उसका आरसीटी करने के बाद इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे उनका बाहर कर लिया जाता है, तो दांत का जो जो लाइवनेस है वो और उस दांत में नहीं रहते, क्योंकि उसका आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, न्यूट्रिशनल कुछ ऐड नहीं होगा दांत का। तो दांत बाहर से तो स्ट्रक्चर है लेकिन अंदर से उस दांत में और कुछ नहीं है। तो दांत धीरे धीरे डिस्कलरेशन होता है, थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन हम लोग वहाँ पे कॉम्पोजिट बिल्डअप करके कोर जो उसके अंदर वेरियस मटेरियल्स दे के उस दांत को खाने लायक बनाने का कोशिश करते हैं। तो उसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील का क्राउन टाइप का चीज़ हम लोग ला कर देते हैं। गूगल में सर्च करके देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का क्राउन ओवर टूथ। ये इजीली एक फोटो देखने से आपको समझ में आ जाएगा। वो स्टेनलेस स्टील के स्टाउन की इतना अच्छा सपोर्ट से हम लोग अपर बाइट लोअर बाइट लेके आराम से कोई भी चीज़ को मैस्टिकेट करके खा सकते हैं। तो एक स्टेनलेस स्टील का एक क्राउन जब लगेगा दोनों दांतों के एक दांत के ऊपर, तो आसपास का दांत भी एक टाइट कांटेक्ट में रहता है कोई भी एक दांत के साथ। तो टाइट कांटेक्ट को वो तोड़ने के लिए एक स्टेनलेस स्टील का क्राउन एक दांत के ऊपर लगाने के लिए उसके साइड में जो दांत है, दोनों दांत से उसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर तो एक स्टेनलेस स्टील का क्राउन लगाना है, क्योंकि दांत अंदर से वीक हो गया, इस दांत को कुछ खा नहीं सकते, टूटने का चांस हो सकता है। इसलिए स्टेनलेस स्टील का क्राउन हो सकता है, या पोर्सिलन फ्यूज्ड मेटल का क्राउन हो सकता है, नॉर्मल मेटल क्राउन हो सकता है। तो वेरियस प्राइस रेंज में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं, क्राउन लगाया जाता है। तो उसके लिए एक दांतों को उसके साइड में जो दांत है उससे एक स्पेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अच्छे से वो क्राउन लगे, उस लिए इस दांत को चारों तरफ से काट के वेरियस टाइप्स ऑफ एयर रोटर से बार से वेरियस टाइप्स ऑफ बार्स आता है, एयर रोटर्स आता है, मशीन। तो हम लोग जो यूज करते हैं डेंटल सेट में सब कुछ सेटअप रहता है, दांतों को चारों तरफ से काट के थोड़ा छोटा किया जाता है, क्योंकि उसका साइड में जो दांत है टाइट कॉन्टेक्ट थोड़ा स्पेस होगा, तभी जाके वो स्टेनलेस स्टील का क्राउन लगेगा वो दांत के ऊपर, तभी जाके उस दांत से आप चिबा के कुछ खा सकते हैं। नहीं तो उसका जो आरसीटी ट्रीटमेंट हुआ है, दांत अंदर से और कुछ नहीं है, उसका इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है, रेजिस्टेंस ये सब नहीं रहते हैं, अंदर से एकदम खोखला उस टाइप का चीज़ एकदम खाली हो जाता है ओवरऑल। उसको अच्छे से सपोर्ट देने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ हम क्राउन देते हैं। स्टेनलेस स्टील का क्राउन आता है जो मेटल क्राउन बोलते हैं, पोर्सिलन फ्यूज्ड मेटल क्राउन आता है, नॉर्मल मेटल सिरेमिक क्राउन आता है जो सबसे हायर कॉस्ट होता है। तो उसको उस दांत में लगाने के लिए
तो साइड से काट के थोड़ा छोटा किया जाता है, जिसको हम टूथ प्रिपरेशन बोलते हैं। टूथ प्रिपरेशन यहाँ पर क्राउन कटिंग सेम ही हुआ है। कभी कभी टूथ प्रिपरेशन जब हम फिलिंग करते हैं, छोटा सा कैरीज हो गया, छोटा सा डिकेड हो रहा है दांत के सरफेस के ऊपर, उसको रिमूव करने के बाद जब फिलिंग करते हैं कॉम्पोजिट नहीं थे अमेलगम से, तब उस स्टेप को भी टूथ प्रिपरेशन बोला जाता है। 2 स्टेप में होता है, ये भी 2 स्टेप में होता है, लेकिन इसको टूथ प्रिपरेशन के साथ क्राउन कटिंग ही मैक्सिमम डेंटिस्ट यूज करते हैं। मेनली क्राउन प्रिपरेशन, क्राउन कटिंग, टूथ प्रिपरेशन इसी को ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग करते हैं आसपास जो टाइट कांटेक्ट है वो काट के छोटे करने के बाद वहाँ पे अच्छे से क्राउन लगा सके, जिसके बाद आप आसानी से खा सके, आसानी से मैस्टिकेट कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से वो क्राउन फीड हो सकते हैं, आसानी से निकल ना जाए, एकदम प्रॉपरली फीड हो सकती है। इसलिए हम लोग क्राउन कटिंग करते हैं आरसीटी ट्रीटमेंट करने के बाद। कभी कभी 2 दांत का सपोर्ट लेके करते हैं, बीच में अगर आपका दांत नहीं रहे, वहाँ पे एक सप्लीमेंट प्रोस्थेसिस चाहिए, एक उस टाइप का दांत चाहिए, तो दोनों ऐसे 2 दांत है, बीच में कोई दांत नहीं है, तो 2 दांत का साइड में ऐसे कैप लगाने के लिए 2 दांत को चारों तरफ से छोटा किया जाता है कि कैप अच्छे से उस दांतों के ऊपर लगे। लगने के बाद बीच में एक प्रोस्थेसिस टाइप ऑफ दांत रहता है और ऊपर में 2 दांत जो है वहाँ पे 2 कैप लगा के एक अच्छे से सपोर्ट लेके हम प्रोस्थेसिस भी बना सकते हैं। जो एक दांत के ऊपर जो लगते हैं उसको हम कैप बोलते हैं आरसीटी करने के बाद। ऐसे एक दांत को प्रोस्थेसिस के लिए 2 दांत का सपोर्ट लेके जब बनाते हैं उसको हम ब्रीज कहते हैं। तो ये चीज़ मेनली होता है हम ओरल डेंटिस्ट्री में, डेंटल साइंस में। फिर एक डेंटल कॉलेज में वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट रहता है, एक ओरल मेडिसिन रहता है, वेरियस टाइप्स ऑफ ओरल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी। प्रोस्थोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी डेंटिस्ट्री में ये सब होता है। मेनली पेशेंट जब आते हैं चिप कंप्लेन लेके, दांत में दर्द हो रहा है, पीओपी पॉजिटिव मतलब टेंडर और परकशन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उनका थोड़ा मेडिसिन देके दर्द कम होने के बाद अगर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो तो एक्सट्रैक्शन नहीं रख के ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आरसीटी रूट कैनल ट्रीटमेंट करने के बाद दांत की इंटरवास्कुलर स्ट्रक्चर जब नहीं रहता है, उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, उसलिए उसको क्राउन कटिंग करने के बाद उसको मेनली तो आरसीटी ट्रीटमेंट कराया जाता है कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ से ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट आते हैं प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में, जहाँ के उनका इंप्रेशन लेके एलजीनेट इंप्रेशन लिया जाता है। आज के दिन में तो 3D वाला इंप्रेशन चीज़ भी आ गया, वो थोड़ा महंगी होता है, वो सब चीज़ थोड़ा मॉडर्न चीज़ वो सब महंगी होता है। तो इंप्रेशन लेने के बाद उसका कास्ट में वो सब क्राउन टाउन प्रिपरेशन होकर आता है, जिसके बाद से हम जीआईसी टीआईसी उस टाइप के मटेरियल से हम लोग फिट कर देते हैं दांतों के ऊपर। तो यही मेनली चीज़ होता है। तो प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में ये सब काम होता है, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी। तो डेंटिस्ट्री में यही मेनली क्राउन कटिंग और टूथ प्रिपरेशन इसको बोला जाता है। और इस रिलेटेड कुछ भी अगर क्वारी है, डेंटिस्ट रिलेटेड कुछ भी क्वारी है, बीडीएस कोर्स रिलेटेड कुछ भी क्वारी है, तो आप मुझसे ऑनलाइन में 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मेरा नंबर सेव करने के बाद, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर लेने के बाद, सेव करने के बाद डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा मैं। और चैनल के अंदर जाइए, डेंटल ट्रीटमेंट्स का एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन में जाके वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जितना सरल भाषा में हो सकता है, एकदम टेक्स्ट बुक वाला भाषा नहीं जो कि बहुत कन्फ्यूज करा है मुझको, मैं भी करना नहीं चाहता, जितना सरल भाषा में हो सकता है मैं बोलने का समझने का कोशिश करता हूँ। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। नमस्कार।